जुर्म का 3 थप्पड़ है। हम बोला कोई बात नहीं मम्मी, 2 हम मार के आए अपने आप को, आप 1 मार दो बस। तो दर्द होगा कितना थप्पड़ का, ठीक है, टोटल में अभी कितना होगा 1, क्योंकि 2 तो हम पहले ही सह चुके हैं। तो रिवैल्यूएशन से मदद मांगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कितना से मांगना पड़ेगा? 10,000। तो एक बार एंट्री देखिए, उसका पोस्टिंग बताते हैं हम आपको। पीबीडी खाते हैं पहले पूरा 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 30,000। रिवैल्यूएशन में कैसे लिखेंगे आर्यमन भैया? टू डेटर कितना? 10,000। अब डेटर कितने का है माधवी? 70 का है भैया। आप प्रोविजन बनाए ना बनाए, डेटर 70 का है। अदर सोच कर देखिए ना, पहले तो सोच लीजिए कि आपका ब्रेकअप होने वाला है, अब हो गया, दुख नहीं होगा उतना। अच्छा, दुख नहीं होगा कि आप पहले ही दुख सह लिए, ये मत बोलिए कि दुख नहीं था, दुख तो था भाई, पर हाँ क्या था, हम प्रिपेयर्ड थे। अब आप सोचे थे दुख होगा थोड़ा सा, पर आप भय भय करके अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं, चन्ना मेरिया पे नाचते रहते हैं। या अनूप जैन के साइड सॉन्ग गाता है, हम तो देखा खाली वो आंखों से बताना मैं समझ जाऊंगा, ऐसा टाइप का ही गाना गाता है वो गाना उसका नहीं है। हम तो लाइफ में एक गाना नहीं सुने उसका, मालूम है? छी, क्वालिटी ऑफ आजकल का सॉन्ग इतना घटिया हो गया है ना। तुम लोग एक्चुअली सिंगर को आवाज से नहीं शक्ल से जज करते हैं, प्रॉब्लम तुम्हारा यही है। हाँ हाँ, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो जानते ही नहीं है। आवाज़ सुने अगर कोई नॉर्मली बिना शक्ल के कोई मतलब छोड़ो, क्या बोलेंगे आप। शक्ल देखकर जज करता है लोग सिंगर लोग को, क्रिकेटर को भी। काहे मतलब रविंद्र जडेजा को जितना इज्जत मिलना चाहिए मिलता किसको है? ये आज का पैदा हुआ शुभमन गिल को। 4 बार जिम चला गया है, नया नया खेलना सीखा है, आईपीएल में आंख बंद करके उड़ा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहा है, पर रविंद्र जडेजा को जितना मतलब मिलना चाहिए क्रेडिट उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि शक्ल खराब है। शक्ल ठीक हो, विराट कोहली देखिए बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, उसको भगवान क्रिकेट और शक्ल दोनों दे दिया, पर जसप्रीत बुमराह को जितना इज्जत मिलना चाहिए मिल रहा है? मुंह देखिए उसका। हाँ, जब आता था आप बोलिए क्या खेलता था? अरे बन गया क्या? आप पंडित हैं, आप विवाह कराएंगे उसका? अरे बता दिया उसको, आया इनविटेशन आया भाई, तो हम बोल रहे हैं ये सब। हाँ, अब आप समझने का कोशिश करें कि आप प्रोविजन बनाए ना बनाए, आपके पास नहीं है बचने का तरीका। आप बस थोड़ा दुख पहले सह लो, अगर दुख उससे ज़्यादा आए तो रिवैल्यूएशन के पास चले जाओ, मंदिर में चले जाओ। रिवैल्यूएशन बेसिकली मंदिर है। जितना दुख आप खुद से संभाल सकते हैं आप संभाल लेते हैं, भगवान को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे वो मसान पिक्चर में बोलते हैं ना, दुख खत्म का ही नहीं हो रहा है, तो अगर उस सिचुएशन पे आप आ गए हैं तब आपको पूजा पाठ का जरूरत लगेगा, वही है रिवैल्यूएशन। अगर आप 20,000 तक का भी आपका बैड डेट होता ना, आपको मंदिर नहीं जाना पड़ता, आप बोलते हाँ भगवान हमको पता ही था कि ये नहीं पैसा देगा, जैसे ही 20 के ऊपर जाएगा, हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों किया तूने, हम तो 20 तक का लॉस सोचे थे, ये तो 30 का हो गया, 10,000 तू संभाल, रिवैल्यूएशन में डाल दे बेटा, समझ जाएगा। अब देखिए आपका डेटर 70,000 का हो गया, 70,000 पे 20% 14,000 होता है, गुल्लक में है 0, कुछ नहीं आपके गुल्लक में। वापस से रिवैल्यूएशन का मदद लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी 14,000 टू पीबीडी 14,000।
माधवी बैलेंस शीट नहीं, चिराग को बोलने दीजिए। चिराग बैलेंस शीट में डेटर कितने का, पीबीडी कितने का? बस सर हो गया मेरा काम। ये अगर आप बोल पा रहे हैं, हमको नहीं लगता डेटर बैड डेट में कभी भी कोई गड़बड़ होगा। कोई दिक्कत? विति क्यूटी कौन है? क्यूटी, हैप्पी बर्थडे क्यूटी। हाँ, हमको तो आज तक मेरा दोस्त क्यूटी नहीं बोला। 14 साल पुराना दोस्ती है, जानते हैं, और एक के साथ तो 28 साल पुराना। हाँ, बोलना चाहिए उसको, वो तो क्यूटी बोलता है। लाइफ में कोई नहीं बोला क्यूटी, है बीवी तक नहीं बोली क्यूटी। ये क्या मतलब? आप लोग का मित्रता सही है यार। बेटी बोलेगी पक्का। हाँ, हम भी बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे हम। चलिए, ये वाला ना थोड़ा सा झमेला वाला बात है। मतलब देखिए, हमको लगता है कि इसका ना मल्टीपल आंसर्स है और दोनों का बहुत वियर्ड, मतलब हम नहीं आपको सजेस्ट कर सकते कि क्या करें। तो आपको एज ए टीचर आई वुड फेल हियर, बट आई विल गिव यू द आंसर। सो हुआ क्या, उससे पहले केस 4 आ जाता है। हाँ, केस 4 में झमेला नहीं है। केस 4, अ बैड डेट previously written off, ₹10,000 has now paid 6,000। पहले तो इसका मतलब समझाएं आदर्श। ये 10,000 का लॉस है, 6,000 का गेन है, 4,000 का प्रॉफिट है कि 4,000 का लॉस है? हुआ क्या सर? हो भी गया था सर, सोचे भी थे और हो भी चुका है। उसकी आत्मा जागी और बोले बेटा पैसा ले लो थोड़ा। इसको 4,000 का लॉस माने, 4,000 का प्रॉफिट माने, 6,000 का प्रॉफिट माने। ये 6,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि आपको इस आदमी से 1 रुपया फूटी कौड़ी का उम्मीद नहीं था। ये अगर हमको 1 रुपया भी देता ना, 1 रुपया प्रॉफिट कहलाया जाता। तो इसका एंट्री क्या करना चाहिए? 6,000 था ना? कोई बढ़िया आंसर दिया? हाँ, ओ ये उफ, नींद पूरा नहीं हुआ है मेरा, बट आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। नहीं, हम फीस मैट्रिक्स सेट कर रहे थे पहले और फिर देख रहे थे किस किस का बाकी है। लाइन से यहाँ पे रखवाएंगे अंगूठा, सच बोल रहे हैं। अब और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। हाँ, पहले ही बता दे रहे हैं, वार्निंग दे दिए हैं। नहीं, हम इस बार अंगूठा काटेंगे, इतना सॉफ्ट नहीं जाएंगे। प्रिंट आउट से लोग बदमाश लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग विजय माल्या बनना चाहता है। यहाँ ट्यूशन से जाएगा, छोड़ेगा, फिर दूसरा ट्यूशन जाएगा, वहाँ का पैसा मारेगा, फिर दूसरा ट्यूशन जाएगा। ऐसा मेरा एक दोस्त करता था, जानते हैं। ट्यूशन में नहीं करता था, अब नाम नहीं ले सकते, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अब जानते हैं, बस में एक बस स्टॉप फ्री है। अगर आप बस में चढ़ते हैं, 1 बस स्टॉप फ्री है। तो मतलब महावीर तल्ला से लेकर बरतल्ला मेरा घर से लेकर हिंदुस्तान स्वीट्स फ्री है। अब हाँ, आप बिलीव क्या करें, क्या करता था, स्कूल पे चढ़ता था तो हम लोग सेंट थॉमस खिदिरपुर से चढ़ता था, नेक्स्ट बस स्टॉप है CMRI कैलकाटा हॉस्पिटल, उतर जाता था। फिर दूसरा बस पे चढ़ता था, नेक्स्ट स्टॉप पे उतरता था, फिर उतर जाता था। बोले आगे आगे नहीं जाओ दादा। पूरा घर ऐसा रोज फ्री जाता था वो, रोज, क्योंकि सारा बस स्ट्रेट जाता है ना, तो स्ट्रेट तो सब बस जाएगा। हर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 सेकेंड 2 मिनट्स में आ ही जाता था बस। हर दिन फ्री में गया है वो, हर दिन। पैसा घर से मिलता था उसको, मतलब जमा करता है, करते 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 400-500 रुपया बच जमा लेता था, मतलब महीना 2 महीना में, और फिर जाकर उड़ा देता था उसको। अब बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ 10,000 हैज पेड 6,000, तो 6,000 का गेन है ये, हाँ या ना? क्यूटी क्या करें?
क्यूटी पे मन है तो ऐसा 60,000 तो देखिए दीदी है ही नहीं, और 10,000 का तो गेन नहीं, लॉस था। बताइए क्या करें। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, 10,000 का लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि बैड डेट अभी हुआ है, बैड डेट सालों पहले हुआ था, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। अब वो 6,000 रुपया दे दिया। पहला लड़ाई तो ये समझिए वृत्ति कि 10,000 का गेन नहीं है, 6,000 का गेन है। 4,000 का लॉस नहीं है, 6,000 का गेन है। बच्चा बोलता है 10 में 6 ही तो आया। अबे कुछ आने का बात ही नहीं था, आप ऑलरेडी मान के चले थे वो पैसा नहीं देगा। उसमें 6 आ जाए, 6 का पूरा ही गेन कहलाएगा। तो गेन को कैसे लिखते हैं? टू रिवैल्यूएशन। बाई क्या करेंगे मैम? वेरी गुड। बैड डेट रिकवरी नहीं लिख पाएंगे लेकिन, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। एंट्री क्या था बचपन में? कैश टू बैड डेट रिकवरी। रिप्लेस नॉमिनल अकाउंट विद व्हाट? एंट्री कैश टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर आप लिखेंगे बाई बैंक। बहुत बच्चा बोलता है भाई डेटर क्यों नहीं? फंडामेंटली गलत है। आप डेटर को जिंदा करेंगे, फिर से पैसा मांगे उससे। अगर आप बाई डेटर करते हैं, इसका एंट्री क्या हो गया जागृति? तो इसका मतलब डेटर बढ़ गया, वो फिर देगा तुमको 6,000, कोई चांस ही नहीं है। अग्री करते हैं सर? तो बाई बैंक ब्रैकेट में, लेकिन ये लोग बोला है BDR लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। क्यों आया बैंक में पैसा वो बताना होगा। 6,000। दीदी इसका डबल इफेक्ट बता पाएंगे? बैलेंस शीट में डेटर में तो गया ही नहीं सर पैसा, बैंक में ऐड हो। डेटर करे ही नहीं है तो डेटर में ऐड कैसे कर दे? पैसा आया, याद है बैंक बैलेंस बोलता था क्या क्या जोड़ते थे? कैपिटल जोड़ते थे, PFG जोड़ते थे, उसमें ये भी जोड़ देना। दूसरा वाला में प्रॉब्लम है रे, और ये लाइफ लेसन है आपका। हाँ निहारिका, लाइफ में ये भूलिएगा मत। आप भी क्यूटी क्यूटी देख रहे हैं जो, मतलब हम आपको थोड़ा सा, मतलब क्या है ना, 2 साल हो गया, अब भैया बोलते तो है, तो एक बड़ा भाई का एडवाइस दे रहे हैं। अ बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ 10,000 हैज प्रॉमिस्ड टू पे। हाँ ये देखो, ऐसा इसका सोच ही वैसा है, एकदम सही पकड़ा है। ऐसा आदमी लोग बहुत आएगा जीवन में जो आपको बहुत कुछ प्रॉमिस करेगा, वो लोग पूरा नहीं करता है। आर्यमन जानता है ऐसे लोगों को, बोल रहा है। अच्छा लेकिन हम आपको बताएं, 2 आंसर है इसमें, ये लड़ाई है। मेरा भी आपसे सहमति है सर, कुछ मत। हाँ वेरी गुड, आग लगा दिया है। तो पहला आंसर सुनिए, जो हम उतना सहमत नहीं है इससे, नो एंट्री। बहुत बढ़िया आ रहे हैं। क्या कहा गया है आज? पेट साफ किया था आज? रोज कर नहीं, मतलब कोई स्टमक इश्यू तो नहीं है ना? नहीं, कई बार क्या होता है ना, गैस समझे के सर पे चढ़ जाता है, तो घटिया घटिया थॉट्स आता है फिर, इसीलिए हम बोल रहे हैं एवरीथिंग। ईसब घोल खाया था रात को? जानते हो ईसब घोल के बारे में? 30 साल के बाद लगता है कभी कभी। हाँ लगता था बीच बीच में। ईसब घोल को बोलता है भूसी। भूसी क्या होता है ना, वो पानी में मिला के खाने से फाइबर आ जाता है, तो पेट मस्त साफ होता है। अरे मन तो क्या नित्यम पेट सफा, पानी पीता है रोज सुबह? तो जरूरत है, पिया कर पागल, पानी पिएगा तो ठीक रहेगा। सुनिए ना, बात खत्म करिए। नो एंट्री बोल रहा है कि ये चीज सब क्यूटी का जो प्रॉमिस है ना, सब झूठा है। अच्छा नॉर्मली डेटर प्रॉमिस करे तो ले लेना, ये आदमी देखो पहले बैड डेट वाला है। एक इंसान जो आपको पहले धोखा दे के गया है, वो आपको फिर बोल रहा है कि आए फ्यूचर में हम तुमको धोखा नहीं देगा। अबे वो धोखा देगा, उसका नियत, उसका फितरत है धोखा देना, है ना? अगर ये नया आदमी होता ना तो ठीक है, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब बात हो गया कि इन द पावर ऑफ क्राइस्ट नथिंग कैन हैपन,
तो फिर इसको क्यों आप होप दे रहे हैं? नहीं सर, नो एंट्री। कुछ बुक्स में बहुत ब्रिलियंटली कुछ गलत लिखा है, उसका रेक्टिफिकेशन पार्ट देखिए। हम आपको अपना आंसर बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए था, जो इसके साथ मिलेगा, पर एग्जाम में प्रेफर्ड एंट्री ये है, नो। इंपैक्ट सेम आएगा, बैलेंस शीट मैच करेगा, रिवैल्यूएशन मैच करेगा, सब कुछ सेम है, लेकिन बहुत रिस्की है। शायद टीचर आपको आके लिख के जाए, यू नो मोर देन मी, आई कैन नॉट गिव यू मार्क्स ऑन दिस। आप एक काम करिए, जो वो बोला, डेटर बढ़ा दीजिए, बना लीजिए डेटर 6000 का, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और पूरा 6000 का प्रोविजन भी बना दीजिए कि ये आदमी शायद पैसा ना दे, रिवैल्यूएशन टू पीबीडी। अब अगर आप अपना रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझें, रिवैल्यूएशन 6,000 से कैंसल हो गया, डेटर 6,000 से बढ़ा, लेस पीबीडी भी हो गया, नो एंट्री का इंपैक्ट रहा। पर हम आपको बोल रहे हैं ना ग्रेवाल ना डीके गोयल, दोनों में ये सिचुएशन नहीं है। उन्होंने बोला है प्रॉमिस टू पे है, कंजर्वेटिज्म बोलता है ये आदमी पे फिर भरोसा नहीं करना है, मत पास करिएगा एंट्री। मतलब दोनों का आंसर सेम है इसमें, इसको लेकर। तो आप बोलेंगे भैया प्रीवियस में तो आप करवा दिए थे, वो मिटा दिए ना, वहां प्रॉमिस नहीं था, पेड 6,000 आ गया भाई, कैश टू बैड रिकवर, है ना। सपोज ऐसा होगा नहीं, पर मान ले वरुण हमको पैसा मार के भागता है और फिर 4 साल बाद हमको रास्ते में मिलता है, भैया कल पक्का आते हैं हम आपके पास, हम अकाउंटेंट को फोन करना चाहिए, बढ़ा दे डेटर का वैल्यू, वरुण आने वाला है। नहीं भैया, एक बार बैड डेट कर लिया ना तो फिर भरोसा करने वाला नहीं है। अगर आपका इतना इच्छा है ना डेटर बनाने का, तो साथ में ये भी सोच लीजिए कि वो पैसा नहीं देगा, डेटर भी बढ़ाइए, प्रोविजन भी बढ़ाइए। अब अगर वो दे दे तो प्रोविजन आपका लॉस था वो बचा रहा, वो गुल्लक में पड़ा रहेगा, और डेटर से पैसा भी आ गया आपको। क्लियर है? लास्ट रिगार्डिंग डेटर लिखिए, बहुत स्टूपिड है, 6 करने का जो नहीं, इसके सामने नहीं बोलना है, मना कर रही है वो आपको, सबके सामने नहीं ले सकते आप नाम। क्या कर रही हैं समृद्धि आप? नॉट फेयर। क्यूटी क्यूटी, बहुत सारा टी था। क्यूटी, अरे लल्लू है यार, तुम पता है, क्यूटी क्यूटी टी टी। धीरे 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 ये कुत्ती पे ना चला जाए। संभल के थोड़ा। हम बहुत लाइफ लेसन देते हैं, तुम लोग लेता ही नहीं है। खा फिर ये सब गोल, तेरा जब पेट साफ रह रहा है ना, अरे मैं तो गजब का आंसर दे रहा है। मतलब हाँ, शबरी का पेट तो श्री राम खाए थे, उससे भी साफ होता है। हाँ, हम खाए नहीं है, उससे अच्छा होता है क्या? झूठ मत बोल, एक डब्बा तेरा भी रखा हुआ है घर में है ना, एक डब्बा छोटा सा इसका है ना। कभी कभी हो जाता है यार, पानी वानी पीना चाहिए थोड़ा। लिखिए लास्ट रिगार्डिंग डेटर। तो डेटर है, बहुत स्टूपिड है ये वाला, लिखवाना नहीं चाहिए, पर कुछ बच्चा लोग को पहला बार देख के लगता नहीं, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। डेटर 5 लाख, पीबीडी 1 लाख, ऑल डेटर्स आर गुड। कब काश मेरा भी ये बोलने का दिन आए, ऑल डेटर्स आर गुड। क्या करें?
नहीं, पीबीडी हटाइए, पीबीडी हटाइए। जब कुछ डाउटफुल ही नहीं है तो काहे प्रोविजन बना के रखे हैं? बात है ही नहीं मैम, सब तो पैसा देगा। आप कंजर्वेटिज्म से पेसिमिज्म पे चले गए। बाद के लिए आप खुद बोल रहे हैं सारा डेटर से पैसा आएगा, तो क्यों बनाएंगे आप प्रोविजन? हटाइए। तो क्या करेंगे? प्रोविजन बाय पीबीडी। इतना नेगेटिव नहीं होना है माधवी। रिवैल्यूएशन, अगर आपको आयोटा ऑफ डाउट है कि डेटर पैसा नहीं देगा, तो आप ऑल डेटर्स इन आर गुड नहीं बोलते ना। आप कंफर्म है कि ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब डेटर में मान लीजिए आर्यमन, अवनी, निहारिका आप हैं, हमको 100% पता है कि अगर आप मतलब नहीं भी आएंगे फीस अपना क्लियर कर देंगे, तो हम क्यों रखेंगे प्रोविजन? 4 ही डेटर है और चारों से पूरा भरोसा है, तो 100% है, मिलेगा ही पैसा। तो काहे का एक्सपेक्टेशन बैड डेट का है ही नहीं, फ्यूचर का। फ्यूचर में डेटर आएगा तो बनाना। इन डेटर्स को अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको लग रहा है नहीं आर्यमन मार सकता है, तब हो सकता है कि आप उसको छोड़ दें, पर बाकी लोग का डरा रहे हो, हाँ, धमकी दे रहे हो, हाँ? बुरे हो सकता है। एक बार और मजाक उड़ाइए, देखिए फिर क्या होगा। हाँ, डरा किसको रहा है बे तू? हम डरते नहीं है, ठीक है ना? फिर डरा रहा है। नहीं सर, काश अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसका, बट ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब रिमूव योर प्रोविजन। चलिए सेम कॉन्सेप्ट अब देखिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लिखना नहीं होगा। WCR के लिए एक ही सम के थ्रू इसको करते हैं। बैलेंस शीट में WCR है, बस फर्क यह है प्रोविजन अगर बच जाता था माधवी, बांटते नहीं थे। प्रोविजन अगर बच जाता था तो बांटते नहीं थे। रिजर्व अगर बच जाएगा तो बटेगा भी। याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं। पीबीडी बच जाए तो पीबीडी पड़ा रहता था बैलेंस शीट में। WCR अगर बच जाएगा तो बट जाएगा। रिजर्व पार्टनर का पैसा है, अनलेस दे स्पेसिफाई रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो आपको स्पेसिफिकली बोलेगा, सिर्फ तभी होगा। तो 1 लाख का WCR है, केस 1 नो क्लेम। हाँ हाँ, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक करके बात करते हैं। केस 2 क्लेम इज 1 लाख। केस 3 क्लेम इज 80,000। केस 4 क्लेम कुछ नहीं है। अवनी देखिए ना, क्लेम था नहीं, इक्वल टू रिजर्व, लेस देन रिजर्व, मोर देन रिजर्व। इट इज नॉट नंबर्स, इट्स कॉन्सेप्ट। अभी 90 हो जाता है 80 की जगह, 81 हो जाता है 80 की तरह, लाखों नंबर्स हो जाते हैं। सो यू कांट लर्न द नंबर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिजर्व से बेसी है, रिजर्व से कम है, रिजर्व जितना है क्लेम ही नहीं है। 4 केस हुआ, चलेगा। पार्टनर ए और बी है, अरे मैं इक्वल पार्टनर्स हैं 1:1 में। केस 1 में क्या करें इस काम सर? बांट देते हैं। केस 1 में सिंपली WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ए टू बी 50K 50K। माधवी, माई क्वेश्चन इज टू यू, बैलेंस शीट में WCR कितना? नहीं आएगा। WCL कितना? नहीं आएगा। अग्री करते हैं? WCL का फुल फॉर्म क्या है? क्लेम या लाइबिलिटी? चलेगा सर। WCL इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी या वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो वॉज देयर एनी क्लेम? तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा। चिराग, मतलब घटिया तरीका है सर। जो भी क्लेम है ना, जो भी क्लेम है, तेरे पास रिजर्व है, कम है, ज्यादा है, नहीं है, जो भी क्लेम है वो बैलेंस शीट में क्लेम का नाम पे जाएगा। अगर हम आपसे पूछे बाहर में जाए रिवैल्यूएशन, बाहर में जाए सब कुछ, केस 2 में हमको बाहर वाला को कितना पैसा देना है? 1 लाख। रिजर्व हो नहीं हो क्या करना है? देना कितना है? दिए भी नहीं अभी तक, देना है।
तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी 1 लाख। केस 3 में बाहर वालों को कितना पैसा देना है? रिवैल्यूएशन छोड़ देते ना मैम, हर बार में केस 3 में देना। बैलेंस शीट में WCL कितना जाएगा? क्लेम हो नहीं हो, सक्षम हो नहीं हो, रिवैल्यूएशन लगा नहीं लगा, भैया अगर क्लेम 80 है तो 80 देना है, क्लेम 1 लाख है तो 1 लाख देना है। हम तैयार हो या नहीं तैयार हो, किसी का हाथ कटा है, कॉम्पनसेट करना है। मेरे पास रिजर्व था नहीं था, क्या फर्क पड़ता है, कितना देना है, जितने का क्लेम है। तो बैलेंस शीट में हर बार क्या आएगा? क्लेम। किस वैल्यू पे? क्लेम वैल्यू पे। रिजर्व हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए केस 2 पे बात करते हैं। सर चिराग, कितने का नुकसान हुआ और तैयारी? रिवैल्यूएशन मतलब भगवान के आगे हाथ फैलाना पड़ा कि सक्षम थे तो WCR को इस्तेमाल करिए सर 1 लाख से। PBD भी तो ऐसे डेबिट करके इस्तेमाल कर रहे थे, तो 2 WCL 1 लाख। जितना भी CBSE वाला बच्चा लोग है वो लोग नहीं जानता है, पर आप ऐसा एंट्री एक बार क्लास 11 में किए थे। क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल, एक लाइबिलिटी रिजर्व को कैंसिल करके आउटसाइडर बनाइए, मतलब ओनर का पैसा को बाहर वाला बनाइए। ये मालिक का था, मालिक का नहीं रहा, बाहर वाला का हो गया। WCR कैंसिल हुआ, WCR बन गया, WCL बन गया। WCL की जगह WCC भी लिख सकते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। बैलेंस शीट पे क्या आ जाएगा? क्लेम। कितना रुपया? भैया हम आपको क्लियर बता रहे हैं, चाहे आपके पास रिजर्व हो या ना हो, जो एडजस्टमेंट में क्लेम वैल्यू है बैलेंस शीट में वही जाएगा। चलेगा? कोशिश करिए। समृद्धि क्लेम 80,000 का हुआ मैम, नुकसान कितने का है? और आप तैयारी, तो भगवान के आगे हाथ फैलाना होगा नहीं। इसका मतलब आप तैयार थे, बल्कि 20,000 बच गया तो WCR जो है वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। एक बार एंट्री देखिएगा, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, पहले 2 WCL बाहर वाला को दे देते हैं, 2A 2B। अब जब स्कूल जाएंगे ना तो मजा आएगा, सच बता रहे हैं। जो पढ़ा है ये वेकेशन में, एक बार किया हुआ चीज जब स्कूल में होता है और फटाफट आंसर होता है ना, तो फिर अकाउंट्स का मजा है रे, सच बता रहे हैं। नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे बढ़ा जा रहा है अपना स्पीड पे, सब कोई सेंस नहीं है उसमें। चलिए चौथा केस बताइए निहारिका, लॉस कितने का है? तैयार थे, कितने का तैयारी था, तो कहाँ 20,000 रुपये मांगे, तो एंट्री बताएंगे मैम? पहले तो WCR खत्म करिए। तो अच्छा 2 WCL कितना लिखे है? तो मैच नहीं हो रहा है मैम, एवरी डेबिट है तो रिवैल्यूएशन डेबिट नुकसान है भैया। रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? 2 WCC कितना? 20,000। बैलेंस शीट में WCC कितना लिखेंगे? 1,20,000। बे रिजर्व कुछ बटेगा नहीं, कहाँ, सारा तो बाहर वाला खा गया, बांटने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। बोलिए चलेगा? रिवैल्यूएशन में एक अकाउंट बनेगा, 2 WCL 20,000। कन्विंस्ड है? लास्ट, रिजर्व्स विद IFR। ये कॉपी कर ली है तो कुछ लिखवा नहीं रहे हैं सब में। सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है नीरज 5 लाख का, IFR है 1 लाख का। नंबर 1, नो इन्फॉर्मेशन। कुछ बता ही नहीं रहा मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट का। नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा हाँ ठीक है, इज 4 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 380। लास्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख। केस 1 और केस 2 का आंसर सेम है सर। हाँ
तो इसीलिए एक्चुअली में सिर्फ 4 केस है, 1 and 2 आर द सेम। कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब उसका मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है। IFR का क्या करें सर? बांट देते हैं। चलिए बांट दीजिए, ए और बी पार्टनर है इक्वल, IFR टू ए टू बी 1,50,50। केस 2 में अगर बोले मार्केट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है तो सेम। वृत्ति, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख का है, एसेट बढ़ा कि गिरा? देखो ध्यान से, कहाँ है वन? पूरा क्यूटी पे है क्या? एसेट कितने का था और क्या हो गया उसका वैल्यू? तो गिर गया है। कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख। तैयारी कितने का था? दीदी कहाँ हैं आप आज?